नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के सभी युद्धों का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले हैं और ये सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न बनकर आते हैं। इतिहास के प्रमुख युद्धों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और कुछ प्रमुख विश्व इतिहास के युद्ध भी जो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी का आज अध्ययन करने वाले हैं। बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। मेरा वादा है आपसे, अगर आप क्लास पूरी अंत तक देखेंगे तो यहां से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर कभी पूरा कंटेंट आपको आज की ही क्लास में मिल जाएगा। सिर्फ एक क्लास में भारतीय इतिहास के सभी युद्ध जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। रही बात आज की सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थ्योरी नोट्स, वन लाइनर नोट्स, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। भारतीय इतिहास के सभी युद्धों का वर्णन अभी हम करने वाले हैं और इतिहास के प्रमुख युद्ध प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के कुछ युद्धों के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के युद्ध से। सबसे पहले बात करते हैं दासराग युद्ध की, बैटल ऑफ 10 किंग्स। यह युद्ध प्राचीन काल में परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भरत वंश के राजा सुदास की शानदार जीत हुई थी। सुदास ने 10 अलग अलग कबीलों जनों के संघ को हराया था। राजा सुदास के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, जबकि विरोधी संघ के गुरु विश्वामित्र थे। इस महान युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और अक्सर परीक्षाओं में यह युद्ध पूछा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है हाइडेस्पीज का युद्ध, जो 326 बीसी में होता है, यानी कि ईसा पूर्व। यह युद्ध यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे हुआ था और इस नदी का जो वैदिक नाम है वो बितस्ता नदी है। परिणाम सिकंदर की जीत होती है, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसका राज्य सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। इस युद्ध में सिकंदर के सबसे प्यारे घोड़े बुके फालस की मौत हो गई थी। उसकी याद में सिकंदर ने बुके फाला नाम का नगर बसाया था। अगला प्रश्न है आपका अगला जो युद्ध है आपका वो है कलिंग का युद्ध, जो 261 बीसी में होता है, यानी कि 261 ईसा पूर्व। यह ऐतिहासिक युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग वर्तमान उड़ीसा के राजा के बीच लड़ा गया था। अशोक की यहां पर जीत होती है। उसने कलिंग की राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया था। हृदय परिवर्तन, युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हमेशा के लिए युद्ध यानी कि भेरी घोष त्याग कर शांति यानी कि धम्म घोष का मार्ग अपना लिया। जानकारी का स्रोत, कलिंग विजय की पूरी कहानी अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तार से लिखी गई है। अगला जो है वो है हूणों का आक्रमण, 458 एडी। यह युद्ध गुप्त वंश के ताकतवर सम्राट स्कंदगुप्त और मध्य एशिया के खूंखार हूण हमलावरों के बीच में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरीके से हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। हूणों के मुख्य नेता तोरमाण और मिहिर कुल थे। स्कंदगुप्त की इस महान जीत का सबूत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के युद्धों की। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में होता है। यह युद्ध अरब के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम यहां पर जीत जाता है और यह भारत में मुसलमानों की पहली सफल जीत थी। राजा दाहिर की वीरगति प्राप्त होती है और उसके बाद उनकी पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया था। इस हमले की जानकारी अरबी किताब चचनामा में मिलती है। अगला जो हमारा युद्ध है वो है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1191 में होती है और यह युद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में हरियाणा के तराइन मैदान में लड़ा गया। परिणाम क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की यहां पर जीत होती है। मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरह से घायल होता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1192 ईस्वी में।
ठीक 1 साल बाद मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ वापस आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस जीत से भारत में तुर्क यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ जाती है। गौरी की जीत में उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका बहुत बड़ी थी। कन्नौज के राजा जयचंद ने इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। अब बात करेंगे चंदावर के युद्ध की, जो 1194 एडी में होता है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। परिणाम क्या होता है? गौरी ने जयचंद को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब हम बात करेंगे बाबर के 4 प्रमुख युद्ध याद रखने की तरीके की। देखिए, कई बार क्या होता है, परीक्षा में सिर्फ वर्ष पूछता है, तो उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखेंगे। पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। अब विस्तार से देख लेते हैं इन युद्धों को। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 21 अप्रैल 1526 को होती है। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। परिणाम क्या होता है? इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया और भारत में मुगलों का राज शुरू हुआ। युद्ध की तकनीकी बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने और उज्बेकों की तुगलुमा युद्ध नीति का बहुत कुशलता से प्रयोग किया था। बाबर के 2 मुख्य तोप चलाने वाले उस्ताद अली और मुस्तफा थे। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, 17 मार्च 1527 को होता है। बाबर ने राजस्थान के बहुत ही ताकतवर राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया। युद्ध से पहले बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा व्यापारी कर माफ कर दिया और सैनिकों में जोश भरने के लिए जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया। जीत के बाद बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। तो वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उन्हें इस्लाम में काफिर कहा जाता है, और जो काफिरों को मारता है उसे गाजी की उपाधि धारण की करने की बात है। तो जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बात करते हैं चौसा के युद्ध की। 26 जून 1539 को होता है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बिहार के पास लड़े गए इस युद्ध में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया, जहां निजाम नाम के एक भिस्ती यानी कि पानी भरने वाले ने उसे डूबने से बचाया था। इस महान जीत के बाद फरीद खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम के सिक्के चलवाए। बात करेंगे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की, जो 17 मई 1540 को होता है और यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम बार हराया और उसे भारत से बाहर भगा दिया। परिणाम क्या होता है? शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भारत में सूरवंश की स्थापना की। हुमायूं को 15 साल तक दर दर भटकना पड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है। अकबर के मुख्य सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति हेमू को हरा दिया। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। वह ऐसा करने वाला भारत का 14वां और अंतिम हिंदू राजा था। युद्ध की घटना, युद्ध में जीत हेमू की ही हो रही थी, लेकिन अचानक एक तीर उसकी आंख में लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे उसकी सेना भाग खड़ी हुई। अगला जो युद्ध है हमारा वो है तालीकोटा राजसी तंगड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। 23 जनवरी 1565 को ये होता है। कब होता है? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध। दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया और उसे हरा दिया। तो जितने भी दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य थे उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया और उसे हरा दिया। इसे बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर के वास्तविक शासक राम राय को अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने मार दिया। इसी युद्ध में महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो हमारा युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 18 जून 1576 को होता है। यह प्रसिद्ध युद्ध अकबर की विशाल सेना मान सिंह व आसफ खान के नेतृत्व में और मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना में भील आदिवासियों के सरदार पूंजा और अफगान सेनापति हकीम खां सूरी तोपखाना प्रमुख ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने अपनी जान दे दी थी।
अगला जो युद्ध है वो है सामूगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ सामूगढ़ 29 मई 1658 को। कब होता है? 29 मई 1658 को होता है। शाहजहां के बीमार पड़ने पर गद्दी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हरा दिया। इस जीत के बाद औरंगजेब का दिल्ली के सिंहासन पर रास्ता साफ हो गया। अगला जो युद्ध है वो है करनाल का युद्ध। 24 फरवरी 1739 को ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने कमजोर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को आसानी से हरा दिया। अवध के नवाब सआदत खान ने ही नादिर शाह को दिल्ली लूटने के लिए भड़काया था। नादिर शाह भारत से बेशकीमती कोहिनूर हीरा और मुगलों का तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया। तो करनाल का जो युद्ध है वो 24 फरवरी 1739 को होता है। ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने कमजोर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को आसानी से हरा दिया। अवध के नवाब सआदत खान ने ही नादिर शाह को दिल्ली लूटने के लिए भड़काया था। नादिर शाह इस युद्ध के बाद भारत से बेशकीमती कोहिनूर हीरा और मुगलों का तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख युद्धों की। तो शुरुआत करते हैं प्लासी के युद्ध से। यह होता है 23 जून 1757 को और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी चालाकी से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यहीं से भारत में अंग्रेजी राज की असल शुरुआत हुई। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर राय दुर्लभ, यार लतीफ और बैंकर जगत सेठ ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। नवाब के दो सेनापति मीर मदन और मोहन लाल अंत तक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 का होता है। अफगानिस्तान से आए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस हार ने यह तय कर दिया कि भारत में अब मराठे शासन नहीं करेंगे, जिससे अंग्रेजों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध होता है। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने 3 राजाओं की संयुक्त सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। इलाहाबाद की संधि, इस युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधियां की। द्वैध शासन, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया और बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। तो बक्सर के युद्ध के बहुत बड़े परिणाम थे। पहला परिणाम यह था कि इस युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधियां की और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया और बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। अब हम बात करेंगे कर्नाटक युद्ध की। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो यूरोप में संघर्ष चल रहे थे, उनके परिणाम कुछ भारत में भी देखने को मिले। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक ये चलता है। यह युद्ध भारत में नहीं बल्कि यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव था। तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो अंग्रेज कैप्टन वार्नेट ने समुद्र में कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था, जिससे यह लड़ाई शुरू हो गई। सेंट थोमे का युद्ध 1746 में फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन की बड़ी सेना को हरा दिया। यह युद्ध यूरोप में एक्सला चैपले की संधि 1748 होने पर भारत में भी समाप्त हो गया। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो कैसे समाप्त हुआ? एक्सला चैपले की संधि 1748 के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है। यह युद्ध भारत के राजाओं हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी की आपसी लड़ाई में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कूदने के कारण हुआ। अंबर का युद्ध 1749 में लड़े गए इस युद्ध में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया। अर्काट का घेरा 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ 200 सैनिकों के साथ अर्काट जीत लिया, जिससे उसकी बहुत तारीफ हुई। संधि, हार देखते हुए फ्रांस की सरकार ने अपने सेनापति डुप्ले को वापस बुला लिया और पांडिचेरी की 1754 में संधि की और इसी संधि के साथ युद्ध रुक गया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे रुका? पांडिचेरी की संधि के साथ, जो 1754 में होती है। बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की 1756 से 63।
यह युद्ध यूरोप में 7 सालों तक चले सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को बहुत बुरी तरीके से हराया। परिणाम क्या हुआ? भारत से फ्रांस की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई और यह लड़ाई अंततः 1763 की पेरिस की संधि से समाप्त हुई। अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इस युद्ध में मैसूर के शासक हैदर अली ने अपनी समझदारी कूटनीति से अंग्रेजों को हरा दिया। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। परिणाम क्या हुआ? हारने के बाद अंग्रेजों को विवश होकर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से 69 तक होता है और ये समाप्त कैसे होता है? मद्रास की संधि जो 1769 में होती है। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलस्ट था। बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो 1780 से 84 तक चलता है। यह युद्ध बहुत लंबा चला। बीच युद्ध 1782 में हैदर अली की बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781, इसमें अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। संधि और गवर्नर, यह युद्ध बराबरी पर छूटा और 1784 में मंगलौर की संधि से हुई। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह युद्ध बहुत लंबा चलता है और बीच युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बेटा जो है उसका टीपू सुल्तान कमान संभालता है। पोर्टो नोवा का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेनापति आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। संधि और गवर्नर, यह युद्ध बराबरी पर छूटा और 1784 में मंगलौर की संधि हुई। इस समय गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इसमें अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया, जिससे टीपू सुल्तान हार गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू को 1792 में यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी और उसे अपना आधा राज्य और हर्जाने के रूप में बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को देना पड़ा। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने कहा था, हमने अपने मित्रों को मजबूत किए बिना शत्रु को पंगु कर दिया, यानी कि लंगड़ा कर दिया। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कथन, कि ये कथन किसका है या किस युद्ध के बाद आया था। तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो 1792 में होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को मजबूत किए बिना शत्रु को पंगु बना दिया। बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। 1799 में यह होता है। यह मैसूर का आखिरी युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर लड़ते हुए शहीद हो गया। गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने पुराने वाडियार वंश के एक छोटे बच्चे कृष्णराज को राजा बना दिया और मैसूर पर अपनी सहायक संधि थोप दी। अब हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की जो 1775 से 82 तक चलता है और यह युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ था, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच एक लंबी लड़ाई का कारण बना और यह सालबाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ। महादजी सिंधिया की मदद से यह संधि हुई। इसके कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच अगले 20 सालों तक कोई लड़ाई नहीं हुई। गवर्नर जनरल इस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। फिर शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, जब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने डरकर अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर ली, तो बाकी मराठा सरदार गुस्सा हो गए और लड़ाई शुरू की। अंग्रेजों की कूटनीति, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने मराठों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग हराया। उसने अलग अलग संधियां की। भोसले से देवगांव की संधि, सिंधिया से सुरजी अजनगांव की संधि और होलकर से राजघाट की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। ये लड़ाई मराठों की आजादी बचाने की आखिरी कोशिश थी, लेकिन वे किरकी, खड़की, कोरेगांव और आष्टी के युद्धों में हार गए। मराठा शक्ति का पतन। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूना की संधि करवाकर पेशवा प्रधानमंत्री का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पेंशन, पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। अब हम बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46
महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख सेना कमजोर हो गई और इस युद्ध में हार गई। लाहौर की संधि 1846। सिखों को मजबूरी में यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी। महाराजा दलीप सिंह की माता रानी जिंदन को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। कश्मीर को बेचा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने चालाकी से सिखों से छीना हुआ कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला गांव का युद्ध और गुजरात का युद्ध लड़े गए। तोपों का युद्ध। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि इसमें तोपों का बहुत इस्तेमाल हुआ था। पंजाब पर कब्जा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेज दिया। अब हम बात करेंगे कुछ विश्व के प्रमुख युद्धों की। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व होता है। यूनान यानी कि एथेंस के लोगों ने फारस ईरान के महान राजा डेरियस की विशाल सेना को हरा दिया था। शतवर्षीय युद्ध 100 ईयर्स वार 1337 से 1453 तक होता है। यह दुनिया के सबसे लंबे युद्धों में से एक था। यहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था ये, और इसमें फ्रांस जीत गया था। अब बात करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध की। तो शतवर्षीय के बाद सप्तवर्षीय युद्ध होता है 1756 से 1763। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर भारत तक में लड़ा गया। भारत का तृतीय कर्नाटक युद्ध इसी का हिस्सा था। अगला है बाटरल्लू का युद्ध 18 जून 1815 को यह युद्ध होता है। बेल्जियम के शहर बाटरलू में फ्रांस के महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेज और प्रशिया की सेना ने हमेशा के लिए हरा दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ। 1919 में हुई वर्साई की संधि के कारण यह युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अक्सर परीक्षाओं में प्रथम विश्व युद्ध का समय काल पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। यह युद्ध हिटलर द्वारा पोलैंड पर हमला करने से शुरू हुआ और 1945 में जापान हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि आपका इन युद्धों का पूरा रिवीजन हो जाए। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर भारत से उनका वर्चस्व समाप्त कर दिया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, बांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी 1760 में लड़े गए बांडीवास के युद्ध यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, जो में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को निर्णायक रूप से हरा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा का जो पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। यह युद्ध मराठा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जिन्होंने नाना साहेब भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में मिली जीत ने ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की असली नींव रखी थी। अगला जो युद्ध है वो है, प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज हिक्टर मुनरो से हार गई थी। महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी और प्रसिद्ध घोड़े चेतक का संबंध किस ऐतिहासिक युद्ध से है? तो इनका संबंध हल्दी घाटी के युद्ध से है। 18 जून 1576 को मानसिंह मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई थी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय गुजरात के युद्ध 1178 में हुई थी। 1178 ईस्वी में गुजरात माउंट आबू के पास शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। यह भारत में गौरी की पहली हार थी।
अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध 1565 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को राजसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को बन्नी हट्टी या राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस हार से दक्षिण भारत के महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कलिंग युद्ध की विजय तथा उसमें हुए भारी रक्तपात का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह है 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म अपनाने की स्पष्ट कहानी 13वें शिलालेख से ही मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि किस युद्ध में लड़ते हुए मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के समय श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, झेलम या बितस्ता। 326 ईसा पूर्व लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है और झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है। अगला प्रश्न है आपका कि खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने जिहाद का नारा देकर किस शासक को पराजित किया था? तो यहां पर पराजित किया था राणा सांगा को। खानवा के युद्ध में राजपूत सेना का नेतृत्व शक्तिशाली राणा सांगा ने किया था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और इस्लाम में काफिर उन्हें कहते हैं जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, यानी कि दूसरे धर्म के लोग। अगला प्रश्न है आपका कि कन्नौज या बिलग्राम का निर्णायक युद्ध जो 17 मई 1540 को हुआ, ये किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह ने दिल्ली पर सूरवंश की सत्ता स्थापित की। तो यहां पर सूर लिख किया है गलती से, इसको ठीक कर लीजिएगा। सूरवंश की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 किस महत्वपूर्ण संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था लाहौर की संधि के तहत। 9 मार्च 1846 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के बीच यह ऐतिहासिक लाहौर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस के महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? तो यह हुई थी वाटरलू के युद्ध में। 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू में ब्रिटिश ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशिया की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को अंतिम रूप से हरा दिया था। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण राबर का युद्ध 712 ईस्वी में किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को राबर के युद्ध में पराजित कर भारत में पहली मुस्लिम जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउश और कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने किस युद्ध के बाद लूटा था? तो यह लूटा था इसने करनाल के युद्ध के बाद। 24 फरवरी 1739 को ईरान के शासक नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर दिल्ली में भारी लूटपाट की थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक जो चला का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। यद्यपि मूल कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध था, परंतु तुरंत लड़ाई का एक कारण अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन वॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करने से भड़की थी। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि नीति के लिए जाना जाता है, जिसके कारण मराठों की बेसिन की संधि 1802 के साथ लड़ाई शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगुमा युद्ध पद्धति और तोपखाने का कुशल प्रयोग किया था? तो यह किया था इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराने के लिए उस्ताद अलीबा मुस्तफा तोपची और उज्बेकों की सेना को घेरने वाली तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका कि धर्मत का युद्ध 1658 किन दो शासकों या राजकुमारों के बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। यह युद्ध शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उसके दो पुत्रों दारा सिको और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था।
तो आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी। बहुत छोटा चैनल है आपका और इसको आप ही लोग बड़ा करेंगे, तो थोड़ा बहुत सहयोग बनाकर रखिए, धीरे धीरे लगे रहिए। आप भी और हम भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आज का प्रयास था लोअर पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो युद्धों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। रही बात आज की सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं और कंटेंट आपके साथ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।